आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा, आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति। और अगर संक्षेप में बताना चाहूं तो जनवरी में आपकी तरक्की है पक्की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस महीने करियर के लिए बहुत ही बढ़िया आसार नजर आ रहे हैं और इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी परामर्श ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। और ये जो गोचर है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो इसे केवल और केवल अपनी चंद्र राशि से ही देखिएगा। केतु आपकी राशि में है, तुला राशि में है। सूर्य बुध आपके तृतीय भाव धनु राशि में है। बुध 18 जनवरी को मार्गी होंगे। सूर्य 14 जनवरी को चौथे भाव मकर राशि में चले जाएंगे। शुक्र और शनि इस mहीने के आरंभ में मकर राशि चौथे भाव में होंगे। शनि 17 जनवरी को और शुक्र 22 जनवरी को चले जाएंगे कुंभ राशि पंचम भाव में। शनि पूरे 30 वर्षों के पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बृहस्पति छठे भाव मीन राशि में है अपनी राशि। राहु मेष राशि में है सप्तम भाव में। मंगल अष्टम भाव में वृषभ राशि में है। तो सबसे पहले जानते हैं आपकी सेहत और स्वास्थ्य। केतु अभी भी आपकी तुला राशि से गोचर कर रहे हैं और मंगल भी आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं वृषभ राशि में। हालांकि शुक्र राशि स्वामी शुक्र की पोजीशन फिर भी ठीक है, लेकिन शुक्र भी वाहन भाव में बैठे हैं। वाहन यानी चौथा भाव। तो केतु का राशि में, मंगल का अष्टम में होना, शुक्र का चौथे यानी वाहन भाव में होना वाहन से चोट, दुर्घटना आदि के संकेत या सर्जरी आदि के संकेत बताता है। तो इस समय वाहन बहुत संभल के चलाइएगा। आपके कारोबार, नौकरी की बात करें तो आपके दशम भाव पर इस समय बहुत ही शुभ ग्रहों का असर है। गुरु की दृष्टि छठे भाव से आ रही है। छठा भाव नौकरी का भी माना गया है। तो छठे भाव में गुरु अपनी राशि में बैठकर अपनी उच्च राशि कर्क राशि को देख रहे हैं। और इसी तरह शुक्र की भी चौथे भाव से दृष्टि रहेगी, यानी राशिपति शुक्र की भी दृष्टि दशम भाव पर है चौथे भाव से। और 14 जनवरी के बाद से सूर्य की दृष्टि भी दशम भाव पर होगी। तो नौकरी कारोबार में बहुत ही शुभ संकेत है। नौकरी कारोबार में तरक्की के पूरे पूरे आसार बनते नजर आते हैं। इसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी। कैसे? हालांकि धनेश मंगल अष्टम भाव में है। धन हानि के संकेत, यानी पैसे का लेन देन सावधानी से करिए, लेकिन इसकी भरपाई कौन करेंगे? शनि और बृहस्पति दोनों। शनि की दशम दृष्टि है धन भाव पर और गुरु की छठे भाव से दृष्टि है। गुरु की छठे भाव से दृष्टि आमदनी और धन की वृद्धि करती है। और शनि की जो दृष्टि है, वैसे तो बहुत लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि शनि की दृष्टि धन का नुकसान करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शनि की दृष्टि धन का नुकसान नहीं करेगी। हाँ, धन आएगा जरूर, मगर धीमी गति से आएगा या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आएगा। जैसे शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या प्रॉपर्टी बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से शनि आपको अपने तरीके से धन देंगे, लेकिन धीमी गति से। तो शनि के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। गुरु छठे भाव से देख रहे हैं, ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त होगी और आमदनी के मार्ग भी आपके बढ़ेंगे। और यही नहीं, शनि और मंगल की आपके लाभ स्थान पर भी दृष्टि है। अब मंगल अष्टम से बैठ के लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो अष्टम से यानी मृत धन प्राप्त हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है, कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। तो यहाँ पे तीन तीन प्रकार से धन आने के संकेत हैं और पैसे का लेन देन तो सावधानी से करना ही है, क्योंकि धनेश मंगल अष्टम में पड़े हैं। आपके तृतीय भाव में बुध 18 जनवरी को मार्गी होने वाले हैं और बुध तृतीय भाव में
भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य पर दृष्टि भी है, तो भाग्य की वृद्धि करते हैं। और ये भाग्य की वृद्धि होगी आपके कर्मों से, क्योंकि सूर्य भी यहां बैठे हैं। लाभेश सूर्य और भाग्येश तृतीय भाव में, यानी पराक्रम से, मेहनत से, कोशिशों से, भाग दौड़ करके और भाई बंधुओं के सहयोग से आपके भाग्य की भी वृद्धि होगी और इससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। सूर्य 14 जनवरी को चले जाएंगे आपके चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य जो है आपका जनता में वर्चस्व बढ़ाते हैं, जनता में आपके प्रति विश्वास बढ़ाते हैं, जनता में आपका नेम फेम बढ़ता है। लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए सूर्य यहां पे ठीक नहीं है। हाँ, सूर्य की दशम भाव पर दृष्टि है, तो मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। शुक्र और शनि इस महीने के आरंभ में आपके चौथे भाव में बैठे हैं। शुक्र चौथे भाव में भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन ऐसी चीजों से लाभ करवाते हैं। शनि भी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ करवाते हैं। शनि पूरे 30 वर्ष के पश्चात जाने वाले हैं पंचम भाव में, अपनी राशि कुंभ राशि, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। पंचम भाव में शनि जाने पर क्या होगा? पंचम भाव संतान का है, तो संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं, संतान की तरक्की, संतान की प्रगति। हालांकि शनि यहाँ पे 2.5 से 3 वर्षों में रहेंगे, तो शनि एकदम से फल नहीं देंगे, लेकिन हाँ, पंचम भाव में शनि संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। और शनि की यहां से सप्तम भाव पर दृष्टि, राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट। शनि की लाभ स्थान पर दृष्टि, धीमी गति से लाभ होगा या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। तो शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, और यही स्थिति शनि की धन भाव पर दृष्टि से भी होगी। हाँ, कुटुंब में किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, किसी मित्र से आपका मनमुटाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में आपके दिक्कत आ सकती है, दरार आ सकती है, वो सब शनि की मेहरबानी। शुक्र भी पंचम भाव में आएंगे 22 जनवरी को, तो शुक्र के प्रभाव से थोड़ा सा प्रेम संबंधों में, क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक हैं, तो प्रेम संबंधों में थोड़ी सी जो निकटता है वो बढ़ेगी। और शुक्र पंचम भाव में आपको आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों से खूब ख्याति बटोरने का अवसर प्रदान करते हैं। बृहस्पति आपके छठे भाव में है। ज्यादातर बृहस्पति छठे भाव में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम देते हैं, और यहां से बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि, नौकरी कारोबार में तरक्की, 12वें स्थान पर दृष्टि, खर्च और निवेश को बढ़ाते हैं। सेहत का भी ध्यान रखें। धन भाव पर दृष्टि, यानी बैंक बैलेंस की वृद्धि करते हैं। सप्तम भाव में राहु, जाहिर है पार्टनरशिप या दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है, शत्रु वर्ग परेशान करेगा। मंगल अष्टम भाव में है, चोट आदि से बच के रहिए। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना। अब हम बात करेंगे क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मंगल और केतु के लिए बहुत जरूरी है उपाय, और मंगल और केतु का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है कुत्ते को मीठी रोटी डालिए। यानी रोजाना आप कुत्ते को मीठी रोटी या दूध बिस्किट या ब्रेड बिस्किट आप डाल सकते हैं, जो भी खुशी से आप डालना चाहें। और शनि के फल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शनि पंचमेश है, पंचम भाव में पधारने वाले हैं, तो शनि के शुभ फलों को और बढ़ाने के लिए आप नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं। शनि आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ स्थान और धन स्थान पर होगी। संतान सुख के साथ साथ शनि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत कुछ आपको दे सकते हैं, तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों तुला राशि के लिए जनवरी 2023। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।